नमस्कार। मैं पंकज शुक्ला मला एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज मैं आपको वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण के बारे में बताऊंगा और आज के बाद शब्द रचना समाप्त हो जाएगी। देखिए, मैंने आपको पर्यायवाची शब्द बता दिए और आपको मैंने विलोम शब्द बता दिए, तद्भव तत्सम शब्द भी बता दिए, अनेकार्थक शब्द भी बता दिए और आज मैं आपको वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण के बारे में बताऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण यहां मैं बता देता हूं और वृहद रूप में मैंने आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करा दिया है, उससे जाकर आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको सारी शब्द रचना मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपको अगले दिन से कल अपठित बोध पढ़ाऊंगा और उसके बाद संधि समास, अलंकार, रस, छंद और महत्वपूर्ण कवियों के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए जो शब्द हैं वो बता रहा हूं। बाकी आपको मैं यूट्यूब पर उपलब्ध करा दूंगा, उससे आप सारे शब्द पढ़ सकते हैं। आइए देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। देखिए, एक वाक्यांश होता है और उसके लिए एक शब्द, उससे अंदाजा लग जाता है कि इस वाक्यांश का अर्थ क्या है। जो पहले कभी ना हुआ, अभूतपूर्व। जो पहले ना हुआ हो वो है अभूतपूर्व। जो जीता ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके या जो जीता ना जा सके वो है अजेय। जिसका शत्रु ना हो, जिसका शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। अकिंचन जो होता है ये गरीब का पर्यायवाची है, निर्धन का पर्यायवाची है। कम बोलने वाला, मितभाषी। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। अल्प, अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो ईश्वर को मानता हो उसे कहते हैं आस्तिक। देखिए, मात्रा जो है कम हो गई। पहाड़ का निचला भाग, उपत्यका। जल स्थल दोनों में रहने वाला, उभयचर। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, एकाग्र चित्त। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। उपकार को भूल जाने वाला, कृतघ्न। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी। जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर अर्थात शंकर जी। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। इसके लिए एक शब्द है जिजीविषा। कुछ जानने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है जिज्ञासा। जहां जाना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द है दुर्गम। जो कठिनाई से मिलता हो, इसके लिए एक शब्द है दुर्लभ। जो ईश्वर को न मानता हो उसे नास्तिक कहते हैं। जो कामना से रहित हो, इसके लिए एक शब्द है निष्काम। जो नष्ट होने वाला हो, इसके लिए एक शब्द है नश्वर। रात्रि के मध्य भाग का समय, इसके लिए एक शब्द है निशीथ। जहां आबादी ना हो, इसके लिए एक शब्द है निर्जन। मिट्टी का बना हुआ, इसके लिए एक शब्द है पार्थिव। जिसकी पूजा की जा सके उसे पूजनीय कहते हैं। देखिए, पूजनीय और पूज्य में आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, या तो आप पूज्य कहिए या फिर पूजनीय कहिए। पूजनीय शब्द गलत होता, ठीक है ना। अगर आपको शुद्ध शब्द छांटने के लिए आ जाए, पूजनीय और पूजनीय लिखा हो तो पूजनीय ही शुद्ध है, पूजनीय शुद्ध नहीं है। या तो पूज्य लिखा हो या फिर पूजनीय लिखा हो, तभी वो शुद्ध माना जाएगा। पूजनीय शब्द अशुद्ध होता। जिसकी पूजा की जा सके, पूजनीय। जिसे पति ने
छोड़ दिया हो, परित्यक्ता, दीवार पर बने हुए चित्र, भित्ति चित्र, जिसे मोक्ष प्राप्त की इच्छा हो, मुमुक्ष, जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो, मृत्युंजय, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युयुत्सा, जहां पर नाटक खेला जाता है, रंगमंच, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे विधुर कहते हैं, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, सदैव रहने वाला, इसके लिए एक शब्द है शाश्वत, जो सब जानता हो इसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। ठीक, अब इधर आते हैं। जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो, जिसे अक्षर का ज्ञान हो, जिसे अक्षर का ज्ञान हो साक्षर, और जिसे अक्षर का ज्ञान नहीं होता उसे निरक्षर कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द है सधवा, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे स्थावर कहते हैं। ठीक, सब कुछ खाने योग्य, इसके लिए एक शब्द है सब कुछ खाने वाला, सब कुछ खाने वाला, इसके लिए एक शब्द है सर्वभक्षी। जहां पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े या मिलते दिखाई पड़े उसे क्षितिज कहा जाता है। क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, क्षणभंगुर इस जगह लिखा, लेकिन क्षणभंगुर। तीन फलों का मिश्रण, त्रिफला, तीनों कालों को देखने वाला, त्रिकालदर्शी। भूख से व्याकुल, भूख से व्याकुल, इसके लिए एक शब्द है क्षुधातुर, और जो क्षमा के योग्य हो इसके लिए एक शब्द है क्षम्य। ठीक, आज से आपकी शब्द रचना समाप्त। कल मैं आपको अपठित बताऊंगा और उसके बाद रच्छंद अलंकार ये जो होंगे ये बताऊंगा, संधि समास बताऊंगा। ठीक, इस बीच थोड़ी व्यस्तता रही तो क्लास थोड़े छोटे बने। अब आगे जो भी चैप्टर आ रहे हैं उसमें थोड़ी क्लास वैसे ही बड़ी बनेगी, जैसे अपठित है या अलंकार है, संधि है, इसके बारे में बताऊंगा तो उसमें क्लास थोड़ा बड़ी बनेगी। फिर भी बहुत ज़्यादा क्लास नहीं बढ़ाऊंगा जिससे आप बड़े आराम से पढ़ सकें। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।